हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स से जो कि अदर स्टेट से स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट से कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो वो डाउट में है कि उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहता है, क्या केवल 10% जो है रिजर्वेशन मिलता है अदर स्टेट का, या रिजर्वेशन मिलता है नहीं मिलता है, किस तरह से जो है रिजर्वेशन मिलता है, और जो गर्ल्स हैं उनका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, ये सब इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अदर स्टेट की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या सिर्फ और सिर्फ 10% जो है सीट ही रिज़र्व होती है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट को, इस बारे पे भी डिस्कस करेंगे। अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे अगली अदर स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और फिर हम गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ कि जो कट ऑफ है, ये जो 10% या 5% का रिजर्वेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट जितने भी हैं वो जनरल में ही काउंट होते हैं, जनरल में काउंट होंगे। अदर से कोई भी रिजर्वेशन अदर स्टेट के लिए नहीं दिया जाता है यूपीएससी के लिए। और कई स्टेटों में तो है जो अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर यूपी में सब अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं, अनरिजर्व में ही फाइट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्टैटिक्स है, थोड़ा डेटा है। जैसे मान लीजिए नागरिक पुलिस की 9,027 पोस्टें हैं, और जिसमें से अनरिजर्व पोस्टें हैं 3613 अनरिजर्व हैं, ठीक है। यानी कि 40% जो है वो 3613 हो गई, अनरिजर्व में कैटेगरी में आ गई। जिसमें से हम वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जैसे ओबीसी एससी, ये तो हम यहाँ पर अनरिजर्व में है, तो यहाँ पर तो ओबीसी यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जैसे गर्ल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, गर्ल्स के लिए होता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। ये सब क्या होता है, और जो फ्रीडम फाइटर होता है उनके लिए ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है इधर वाला। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फीमेल के लिए क्या करा है कि 20% का रिजर्वेशन यहाँ पर अलॉट किया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं अनरिजर्व में। तो मान लीजिए अगर आप अनरिजर्व मेल हैं, अनरिजर्व मतलब अदर स्टेट के मेल हैं, तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व की कैटेगरी में ही, यानी कि 3613 पर ही फाइट कर सकते हो। यानी कि आपको जो 9,027 पदों पर फाइट नहीं होगी, आपको केवल और केवल 3613 पद ही मिलेंगे जो कि उस पर फाइट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही चुना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि फीमेल का भी बहुत डाउट है कि उनको किस तरह से चुना जाएगा। देखिए, फीमेल के लिए स्पेशली 20% का रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 20 ऐसा नहीं है कि इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको 20% में काउंट तो हो गए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नहीं आओगे, लेकिन आपको जो अदर स्टेट की गर्ल्स हैं वो जनरल में ही आएंगी, यानी कि उन्हें जनरल में ही सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो निकालनी पड़ेगी। तो जनरल में कितनी कट ऑफ है, 723। यानी कि जो जनरल में कितनी कट ऑफ है, 723 जो पद हैं गर्ल्स के लिए, 723 पद निकलेंगे, उसमें ही आपको फाइट करनी होगी। क्योंकि वैसे तो कितना है, 1805 जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व है, मतलब गर्ल्स तो सिलेक्ट 1805 की ही जाएंगी। उसमें से अगर आप अनरिजर्व करेंगे, गर्ल्स में भी अनरिजर्व होगा, तो 723 जो होंगी अनरिजर्व कहलाएंगी। 805 में 723 यानी कि 40%, 723 आपकी अनरिजर्व गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब अनरिजर्व गर्ल्स में ही आपको अदर स्टेट की जितनी भी गर्ल्स होंगी वो फाइट करेंगी यहाँ पर अनरिजर्व वाली में। समझ गए दोस्तों? अब तो कोई डाउट नहीं होगा कि बॉयज़ में तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपको अनरिजर्व में ही फाइट करना पड़ेगा। गर्ल्स में भी आपको 20% में चांस तो मिलेगा, लेकिन 20% में भी अनरिजर्व में, क्योंकि 20% का मतलब यही नहीं है कि 20% बस खाली 1805, इसमें भी कैटेगरी की जाएंगी बाद में। जैसे इनमें भी जैसे अनरिजर्व 1805 में भी अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी, उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। और इसमें रिजर्वेशन में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि अनरिजर्व में 723 पद हैं, उसमें अदर स्टेट की जो है वो फाइट कर सकती हैं। तो समझ सकते हो आपका जो कंपटीशन है कितना टफ होगा दोनों में। तो यहाँ पर आपको डेटा पता लग गई होगी और तरीका पता लग गई हो किस तरह से रिजर्वेशन मिलता है। अब अगर बात करते हैं कि अदर स्टेट की कट ऑफ, तो ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। 10% रिजर्वेशन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर,
किसी भी स्टेट में नहीं होता है कि कितना है, क्योंकि जिस स्टेट पे मिला होता है कि 5% रिजर्वेशन है, 10%, लेकिन यहाँ पर यूपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अदर स्टेट की कट ऑफ कितनी रह सकती है? देखिए मेल की मैं बात करूँ, मेल तो भाई देखो जनरल वाला ही है, जनरल में ही काउंट होगा, तो जनरल की तरह ही कट ऑफ निकलेगी। और जो फीमेल है, फीमेल का भी जनरल से ही कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो अलग से कुछ कट ऑफ निकलती नहीं है इसकी, तो जनरल का ही कट ऑफ निकलेगी, जो अनरिजर्व होंगे उसी के हिसाब से, ठीक है। फीमेल की जो जनरल होगी उसके हिसाब से कट ऑफ निकलती है, तो अलग अलग जो जनरल है उसके हिसाब से कट ऑफ इसमें काउंट होती है। यानी कि यहाँ पर जो है कट ऑफ आपको, जो गर्ल्स हैं, कट ऑफ आपको मेल जनरल वाली निकालनी पड़ेगी, जो जनरल कट ऑफ निकलेगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो सिलेक्शन है आपको इसमें मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ जैसे फीमेल, मेल की कट ऑफ कम से कम आपको मान लो जो अदर स्टेट की है कम से कम 110 कट ऑफ, कम से कम ये मान के चलो, जो जनरल वाली अदर स्टेट के 105 से 110 के बीच में ही रहेगी इसकी मेल की, और फीमेल की करीबन 100 के आसपास, 100 से ऊपर ही मान लो, 100 कम से कम कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के 723 पद हैं कुल, तो 100 से ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है, 100 तो जाएगी कम से कम, 100 से नीचे तो मुश्किल हो जाएगा जो अदर स्टेट के हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, एनालाइज कर दिया है, और आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से रिजर्वेशन होता है। तो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस चीज़ पे डाउट है। सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, कोई रिजर्वेशन ऐसा कुछ नहीं है कि 10% रिजर्वेशन होता है या 20%। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिससे कि जो अपना परिवार है वो भी, जो यूट्यूब फैमिली है वो आगे बढ़े और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।